साहब लोग पूछ रहे हैं कि हाई सेकेंडरी स्कूल का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो लोग कमेंटों में लिख रहे हैं इनकी बड़ी गलतफहमी है। मैंने हमेशा गरीब लोगों की बेहतरी के लिए आवाज उठाई है, चाहे हाई सेकेंडरी का मुद्दा हो, पठाना तीर का, चाहे हॉस्पिटल का हो। मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये जो मेंबर हैं या सरपंच हैं, ये जो लोग जिन लोगों को आवाम ने वोट देके इक्तदार में बैठाया था, मैं उन लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं, कभी आप लोगों ने क्यों नहीं जनाब आवाज उठाई? मैंने तो हमेशा आवाज उठाई है। वो न्यूज अभी मेरे पास पड़ी हुई है, वो विजुअल्स अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। हमेशा मैंने इन मुद्दों पर पुरजोर कोशिश की है, चाहे हाई सेकेंडरी का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे पंचायत घर का हो, जो भी जेन्युइन मुद्दा हो, मैंने हमेशा आवाज उठाई है। लेकिन इन लोगों की बड़ी गलत फहमी है। ये जो पठाना तीर के सरपंच हैं, चाहे मेंबर हैं, इन लोगों की कोई ऑडियो क्लिप मुझे सुनाइए, किस जगह पर इन लोगों ने जनाब कभी आवाज उठाई है? इन लोगों ने कभी इन लोगों ने जबान खोली ही नहीं है। हमेशा आवाम को लूटने का काम किया है, हमेशा नरेगा में इन लोगों ने लूट मार की है। इन लोगों का अब पिस्सू पड़े हुए हैं कि सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। और आवाम पठाना तीर और मेरा गरीब और मेरा नौजवान चाहता है कि सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी जैसा नौजवान आना चाहिए, क्योंकि इसमें खिदमत करने का जज्बा है, लोगों की खिदमत करेगा और लोगों के कामों के अजाले भी करवाएगा। ये इन लोगों की बड़ी गलत फहमी है। मैंने तो सुना था कोई पठाना तीर का जो रहनुमा है, रहबर है, लीडर है, जो भी है, सरपंच साहब को किसी ने ऑर्डर भी दिया था। सुनने में आया था कि बाद में वो ऑर्डर फेक निकला। जहां तक मुझे पता है, जहां तक लोगों से मुझे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि बाद में वो ऑर्डर फेक निकला। और वो जो ऑर्डर निकला फेक निकला था। अगर ये अहल होता सरपंची के, अगर ये अहल होता सरपंची के, तो उसको कोई फेक ऑर्डर क्यों देता जनाब? ये तो एक सवाल है ना। अगर वो सरपंची के अहल होता तो उसको फेक ऑर्डर किसी लीडर ने पकड़ाया था। उसने तो बड़ी उस दिन जश्न मनाए, बड़ी खुशियां मनाई, नहीं जी मैं लेके आ गया हूं हाई सेकेंडरी, लेकिन बाद में ऑर्डर वो फेक निकला। यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी नाइल्मी है, जाहिलपन तो इन लोगों का यही है ना। सिर्फ इन लोगों ने मुलाजमों के साथ मिलकर आवाम को लूटा है, नरेगा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बिल्कुल आवाम को लूटा है। अगर हम बात कर लें जल जीवन मिशन JJM, इन्होंने लोगों से 5-5 हजार रुपया मांगा कि हमें 5-5 हजार दो, आपके घर में पाइप लगाएंगे, आपको बाथरूम देंगे, 2,000 दो, मकान में आपकी जल्दी किस्त डलवाएंगे, 5,000 दो। इस चीज में पूरी सदाकत है, कोई दो राय नहीं है, मेरे पास पूरे एविडेंस है। वो सादिक शाह मजलूम रोता रहा, लेकिन जब तक ये लोग इक्तदार में थे उसका काम नहीं होने दिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। वो मुख्तार खान जो गरीब है, बिल्कुल डिजर्व कर रहा है, वो रोता रहा, उसका काम भी नहीं होने दिया। हालांकि उससे करप्शन भी इन लोगों ने ली है, इस चीज में पूरी सदाकत है। 5,000 लेने के बावजूद, ये तो सब लोगों को पता है कि ये RDD वाले जो हैं ये हराम खाते हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं करते। खाने के बावजूद भी ये जो लोग लोकल, मैं पूरी RDD की बात नहीं करूंगा, ये जो लोकल लेवल के मुलाजिम हैं, GRS सेक्रेटरी हैं, ये बिल्कुल लोगों से रिश्वत लेते हैं, उसके बावजूद भी लोगों का काम जो है नहीं करते हैं। मेरे कितने गरीब हैं पठाना तीर के अंदर जो डिजर्व कर रहे थे, जो इस चीज में फॉल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को ना ही PMAY का मकान मिला है, ना SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई बाथरूम मिला है। सिर्फ अमीर लोगों के काम हुए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। चंद असक रसूख रखने वाले ही लोगों के काम जो हुए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। चाहे वो सरपंच के रिलेटिव्स हों, चाहे वो पंचू के रिलेटिव्स हों, उन लोगों के काम हुए हैं। उनको नरेगा में से भी अच्छा खासा उन लोगों ने पैसा कमाया है मुलाजमों के साथ मिलके। अब इन लोगों को यही मिर्ची लगती है कि सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी जैसा ईमानदार शख्स अगर पठाना तीर में आएगा तो हमारे राज खोलेगा। इसीलिए इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है। जिस दिन से मैंने ये आवाज उठाई है, कभी कोई कमेंट करते हैं, कभी कोई कमेंट करते हैं, लिहाजा कमेंट करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ते शोर जरूर करते हैं। अगर मैं हर किसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि
मैं हर किसी का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि बाजार में हाथी आपको पता ही है जब चलता है तो कुत्ते तो शोर करते ही है ना, इस चीज में कोई सदाकत है ना। तो इंशाअल्लाह हमेशा आवाज उठाता रहूंगा मजलूम लोगों की, और मजलूम लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। कोई जितना मर्जी ताकतवर हो उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं बात करूंगा, और इंशाअल्लाह आवाम इन लोगों को तो पहले ही जनाब इनकी पेंट गिल्ली होनी शुरू होगी। अभी तो इलेक्शन दूर है, इलेक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। पंचायती इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं जरूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जरूर आवाम की खिदमत भी करूंगा। आवाम चाहती है कि सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी जैसा नौजवान आना चाहिए जिसको खिदमत करने का जज्बा है। ऐसे ही लोगों को आवाम लाना चाहती है। नौजवानों का पूरा साथ है, मेरा गरीब मेरे साथ है, मेरा मजलूम मेरे साथ है, जिसके साथ बड़े पैमाने के ऊपर खिलवाड़ हुआ है। जी।